आज का हमारा विषय है आनंद, दुख और पूंजीवाद। बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो इससे ज़्यादा जूझ रहे हैं, जो कि है आनंद। और ये चीज़ ऐसी है कि ये हमारे समाज को दीमक की तरह खोखला कर दे जा रही है। प्लेजर या रिवॉर्ड एक बहुत अच्छी चीज़ है, इंसान को मोटिवेट करता है अपने अपने कर्म को करने के लिए। पर देखिए तो एक तरीके से आनंद है क्या? आनंद उस हिंदी के आ की या अ की मात्रा की तरह है जो मौजूद हर जगह है। वो कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में, दृश्य या अदृश्य, कभी पहले या कभी बाद में, पर वो मौजूद हर जगह है। जैसे कि पढ़ने में भी आनंद की अनुभूति होती है पर बाद में, खेलने में भी आनंद की अनुभूति है पर प्रोसेस में भी, और जीतने पे भी। कभी वो दृश्य कभी वो दिखता है, कभी वो नहीं दिखता है। जैसे एग्ज़ाम लिखते टाइम भले नहीं पता चलता है कि इसमें आनंद है, पर जब रिजल्ट आता है तो वो दिखता है कि हाँ, बाद में दिखता है। लिखने के बाद वो अदृश्य भाव में आपको अंदर लगता है ज़रूर है कि हाँ, आज मैं कुछ बेहतर काम कर रहा हूँ। या जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब कुछ आप आपके हिसाब से प्रोडक्टिविटी का काम कर रहे होते हैं। प्लेजर अमूमन तौर पे उन मूलभूत क्रियाओं में आता है जिस काम को प्रकृति चाहती है कि हम बार बार करें। जैसे कि भोजन, या संबंध स्थापित करना, या लोगों से मिलजुल के बात करना, या साथ रहना, फंक्शंस, इवेंट्स। प्रकृति चाहती है कि हम ये क्रियाएं बार बार करें, तभी इसमें आनंद की अनुभूति हमें होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी जेनेटिक्स इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं कि हम उसी कामों या उन्हीं कामों में प्लेजर ढूंढें जिस काम में जिस क्रिया को करने के बाद हमारी सेफ्टी या सिक्योरिटी सुदृढ़ होती है, या बेहतर स्थिति में हम आते हैं, हमारा सर्वाइवल और स्ट्रांग होता है। अब हम बात करते हैं पेन पे। पेन बेसिकली एक बॉडी का अलार्म सिस्टम है, या आप कह सकते हैं बॉडी जब भी किसी खतरे को महसूस करती है। जैसे हम ज़्यादा देर बैठने के लिए नहीं बने हुए हैं, तो जब भी हम ज़्यादा देर बैठते हैं तो हमारी बॉडी पेन रिलीज़ करती है, या हमारे वेन्स ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ हमें झिनझिनी महसूस होने लगती है, ताकि या हम वहाँ से उठना शुरू कर देते हैं, या हमें वहाँ पे पेन महसूस होने लगता है, वहाँ हमारे बॉडी पार्ट सुन्न होने लगता है। ये दर्शाता है कि हमारी बॉडी जब भी इवॉल्व हो रही थी वो बहुत देर तक बैठने के लिए नहीं बनी हुई थी, और आज हम सभी बैठ रहे हैं बहुत देर तक, जो भी एटलीस्ट अब काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो पेन को महसूस करते हैं। अब यहाँ तक आपने समझ लिया, प्लेजर एक तरीके से रिवॉर्ड सिस्टम है। बॉडी या इवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी ने इंश्योर किया कि हम उसी काम में प्लेजर ढूंढें जो काम हमारे सेफ्टी को इंश्योर करती है, और पेन उसके लिए है जो अलार्म सिस्टम है। एक तरीके से जो काम हमारा बॉडी करने के लिए नहीं बनाया वो हम कर रहे होते हैं, या जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो पेन का सिग्नल रिलीज़ करता है ब्रेन, ताकि हम वहाँ पे फोकस करें और उस चीज़ को ठीक करें जल्दी से जल्दी, ताकि हमारे पे वो एक पोटेंशियल खतरा ना बने। अब हम बात करते हैं पूंजीवाद बेसिकली एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी जहाँ हर चीज़ का मोल होगा, या पैसा मूल होगा सोसाइटी का। मतलब पैसा से बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जो कि आज के समाज में है भी। अब पूंजीवाद ने क्या किया कि हमारे साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करके, कह लीजिए, या ह्यूमन साइकोलॉजी को, प्लेजर प्रिंसिपल को एक्सप्लॉइट करके हमें वो सारी चीज़ें हमसे मूल लेके, या हमसे पैसे लेके, या हमसे वैल्यू लेके हमें वो दे रहे हैं, जो कि हमारे लिए आनंदकारी है, पर वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। पहले अगर हम फूड इकट्ठा कर देते तो आनंदकारी भी था और हमारे लिए अच्छा भी था, क्योंकि हमारा सर्वाइवल इंश्योर करता था। कैपिटलिज्म जब प्लेजर प्रिंसिपल को एक्सप्लॉइट करता है तो हमारे समाज में कुछ एप्स निकलते हैं जो हमारे समाज को प्लेजर तो दे रहे हैं, पर वो चीप प्लेजर है। उस प्लेजर को हमने अर्जित नहीं किया है, वो प्लेजर हमें बिना कुछ किए या बिना मेहनत मशक्क़त किए हमें मिल रहा है। तो एक तरीके से हमें उस प्लेजर का आदी हो जाते हैं और हम उस लूप में फंस जाते हैं। इससे क्या होता है, जब भी हम शॉर्ट्स रील देख रहे होते हैं, बेसिकली हम शॉर्ट्स और रील्स नहीं देख रहे होते हैं, या हम वीडियो और ऑडियो सुन रहे थे। हमारे दिमाग को बिल्कुल नहीं पता है कि हम क्या देख रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन को विजुअल और ऑडियो के फॉर्म में ही स्टोर करता है, पर हम इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड ले रहे हैं। और इसीलिए इस साल का सबसे ज़्यादा सर्च्ड
टर्म था ब्रेन रॉट। और मैं प्रयास करूँगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा कट ना हो। मैं बीइंग ह्यूमन के प्रिंसिपल को फॉलो करूँगा। मैं एआई नहीं बन जाऊँगा या मैं वो हाईली एडिटेड वीडियो की तरह नहीं रहूँगा कि मैं ह्यूमन हूँ ही नहीं, मेरे से कोई गलतियाँ होंगी ही नहीं, मैं भी खांसूँगा, मेरे से भी ब्लफ होगा। और अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन का, तो ये सब स्वाभाविक सी बात है। तो मैं प्रयास करूँगा कि इससे मैं कम मेहनत भी करूँ और यहाँ पर रॉ एंड रियल चीज़ें देख पाएँ। जहाँ ज़रूरत होगी बड़े बड़े जगहों पे वहाँ मैं कट देने का प्रयास करूँगा, पर ये तो रहेगा ही। ये भी दर्शाता है कि आप 1-to-1 बात करने में, 1-to-1 चीज़ों को सुनने या बोलने में कितने सहज हो रखे हैं। क्योंकि इस ज़माने में जहाँ इतनी सारी एडिटिंग चल रही है वीडियोज़ में, वहाँ बैठ के 2 पल बात सुन पाना बहुत बड़ी बात है। और हाँ, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हम यहाँ थे कि हमारा ब्रेन इस तरीके से प्रोसेस करता है कि एक सॉन्ग या ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में जब भी आप कोई नया गाना आता है तो आप उसको सुन रहे होते हैं। जब वो गाने को पहली बार दिमाग सुनता है तो कुछ परसेंट प्रोसेस करता है, दूसरी बार सुनता है कुछ और परसेंट प्रोसेस करता है, धीरे धीरे करके 8-10 बार के बाद जब वो मेजर गाने को प्रोसेस कर लेता है तो आप उस गाने को साथ में गाने लगते हैं, उस गाने को आप साथ में तालमेल के साथ गाने लगते हैं। कुछ ज़्यादा बार सुनने के बाद, 30-40 या 50-60 बार सुनने के बाद आपका मन जो है उस गाने के ट्यूनिंग, लिरिक्स, अप्स एंड डाउन्स को, सब चीज़ को प्रोसेस कर चुका होता है। उससे क्या होता है, आप उस गाने को आप सुनने में प्लेजर नहीं फील कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्रेन उससे इंफॉर्मेशन डराइव नहीं कर पाता है या निकाल नहीं पाता है। ब्रेन इंफॉर्मेशन स्टोरी इसलिए करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्टोर करता है ताकि हमारा सर्वाइवल इंश्योर कर सके, वो हमारी सर्वाइवल को सुनिश्चित कर सके। जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगा उतना ही हम सर्वाइव कर पाएंगे, उतना ही हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज होगा। जितना हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज है, जितना हमारे पास कलेक्ट किया हुआ नॉलेज होगा, उसने ही बेहतर ढंग से हम अपने डिसीजंस को प्लान कर पाएंगे और तभी हम अपना सर्वाइवल बेहतर ढंग से इंश्योर कर पाएंगे। ठीक है, फिर हम वीडियोज़ को इस तरीके से देखते हैं कि जब वीडियोज़ में, जैसे इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। जिन वीडियोज़ में बैकग्राउंड मूव कर रहा होता है तो आप बार बार जब अटेंशन शिफ्ट होता है तो आपको प्लेजर मिलता है। जब भी आप कुछ नया देखते हैं, आपका दिमाग इस तरीके से डिराइव हुआ कि आप कुछ नया देखने में या कुछ नया सुनने में प्लेजर सीख करते हैं, तो आप नई चीज़ें जानने में और उत्सुकता रखते हैं। जब आप फूड सेफ्टी, शेल्टर, सिक्योरिटी ये इंश्योर हो जाता है, मतलब प्रजनन इंश्योर हो जाता है, उसके बाद आप नया कुछ जानने में रुचि रखते हैं। इसीलिए धर्मों के ईजाद हुए। जब पेट भर गए तो हम चीज़ें सोचने लगे कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्यों हैं, तो हम वीडियो और ऑडियो के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो जब भी किसी रील में आप हर 10 सेकंड 15 सेकंड में कुछ नई चीज़ें देख रहे हैं तो आपका ब्रेन स्टिमुलाई, या आपका ब्रेन कह सकते हैं कि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन को प्लेजर तो मिल रहा है, पर एक्चुअली में आप वो नॉलेज कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर आप पहले नॉलेज कलेक्ट करने का साधन क्या था, अगर आप जंगल में हैं तो आप जाएंगे पैदल से, आप चलेंगे, आपको चलने में पेन होगा तब जाके आपको प्लेजर मिलेगा। पेन नहीं होगा, एटलीस्ट आपका एनर्जी ड्रेन होगा, तब जाके आपको प्लेजर मिलेगा। ऐसे आप बैठे बैठे कम एनर्जी खर्च करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर सीख कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्लेजर ही हमारे समाज को एक तरीके से खोखला बनाता जा रहा है। इस प्लेजर से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे इम्पेशेंट होते जा रहे हैं हम बहुत ज़्यादा, हमारा फोकस स्पैन बहुत ज़्यादा गिर रहा है। और आप तो कुछ केसेस सुन रहे होंगे कि बच्चे को तो पता नहीं है, कि ना बच्चे को ह्यूमन साइकोलॉजी ने पता है, ना पेरेंट्स को पता है, बस वो फ़ोन दे दिए हैं, वो प्लेजर सीख कर रहा है। और जब उससे वो एक प्लेजर का एलिमेंट छीना जाता है, जैसे जब बच्चे से माँ को छीना जाता है, माँ क्या है, एक लव ऑब्जेक्ट है, उसका एक प्लेजर ऑब्जेक्ट है कह लीजिए, उसके लिए तो वो एक ऑब्जेक्ट ही है कि हाँ इसके साथ, इस ऑब्जेक्ट या इस व्यक्ति के साथ मुझे सुकून मिलता है। तो उसके लिए वो मोबाइल बन चुका है, कि मोबाइल उसका प्लेजर ऑब्जेक्ट बन चुका है या लव ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो जब आप उससे वो छीनते हैं या उससे लेते हैं तो तिलमिला जाता है, वो गुस्सा में आ जाता है, क्योंकि उसका फूड सेफ्टी तो आप इंश्योर कर रहे हैं, फूड सेफ्टी, शेल्टर, सिक्योरिटी। अब उसके बाद रहा उसका प्लेजर। अगर आप उसका प्लेजर छीन लेंगे, जो कि मूलभूत आधार हुआ एक मनुष्य का, एक या जीव का, तो वो तिलमिला उठता है। और इसीलिए आप ऐसी खबरें सुन रहे होंगे कि बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रहे हैं, वायलेंट हो जा रहे हैं। इवन तो कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, कि मतलब
वो इतने एग्रेसिव हो जा रहे हैं कि पेरेंट्स को मारने पे उतर आ रहा है फ़ोन के चलते केवल, क्योंकि वो उनका प्लेजर ऑब्जेक्ट है। तो बस आप इतना कर सकते हैं कि प्लेजर आनंद से, या कह लीजिए सुख से, या सुख भी नहीं, चीप प्लेजर, या कह लीजिए कि क्षणिक सुख से आप वंचित करें अपने आप को, और गुड और प्लीजिंग में फ़र्क समझें। श्रेय और प्रय कहा गया है वेदांत में इसको, कि जो प्लीजिंग तो है आपके लिए पर वो अच्छा भी हो। जैसे आप ऐसा काम करें कि उसमें डोपामीन कम भले रिलीज हो पर वो आपके लिए अच्छा भी हो। जैसे अगर आप शॉर्ट्स कंटेंट देख रहे हैं तो आप प्रयास करें कि आप पहले लॉन्ग कंटेंट पे शिफ्ट हो, और तब जाके आप बुक्स पे शिफ्ट हो सकते हैं, और तब जाके आप धीरे धीरे डोपामिन डिटॉक्स और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो पहले कोई भी चीज़ें देखें या करें तो आप ज़रूर ये अपने दिमाग में एक बार सवाल ज़रूर लाएं, क्या ये मेरे लिए बस ये आनंददायी है या ये मेरे लिए वास्तविकता में अच्छा भी है। आप 80-20 का भी प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं कि अपने जीवन में 80% काम आप अच्छा करें और 20% केवल सुख या आनंद के लिए आप वो कार्य कर सकते हैं। जैसे आप 100 दिन में 80 दिन आप अच्छा खाना खाएं, और 20 दिन जब आपको लगे तो आप प्लेजर के लिए खा सकते हैं। पर एटलीस्ट आपको ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी, उसके लिए आपको क्वेश्चनिंग जरूर करना पड़ेगा। इस टॉपिक पे थोड़ा आपको और बेहतर समझना होगा, जानना होगा, उसके लिए आपको क्यूरियोसिटी डेवलप करनी होगी। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो वास्तविकता में आप प्लेजर के तो आदी नहीं हैं। आप क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए आनंददायी है, आप इन दोनों में बखूबी समझते हैं अंतर। तो आप जैसे ही लोगों की ज़रूरत है जो कि चीज़ों को बस सुने ही नहीं, अप्लाई करना भी शुरू करें। तो कोई भी कार्य करने से पहले या कोई भी 3 कार्य करने से पहले ज़रूर सोचिए, या जो भी 3 कार्य आप अपने दिन भर में ज़्यादातर करते हैं उन पर सोचिए कि क्या वो आपके लिए बस सुखदायी ही हैं या अच्छे भी हैं। जाते जाते ये भी बता जाइएगा कि क्या मैं शॉर्ट वीडियो ही रखूँ 5-6 मिनट जिसमें मैं एक टॉपिक एक्सप्लेन करता था वैसे ही करूँ, या मैं अगर टॉपिक फ्लो में बह रहा है तो उसके साथ मुझे जैसे इस वीडियो में मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हम किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, या एक बच्चे का लव ऑब्जेक्ट, तो इस तरह की चीज़ों को मैं इंक्लूड करूँ, या बस मैं टॉपिक टू टॉपिक ही चलूँ और मैं 6-7-8 मिनट में जल्दी से वीडियो कंप्लीट कर दूँ, या मैं 10-15 मिनट या 14 मिनट तक वीडियो ले जाऊँ। तो पता नहीं, मैं इस रिस्पॉन्स से देख सकता हूँ। पर अगर आप एक व्यक्ति भी कोई कहे कि हाँ आपको, अगर कोई एक व्यक्ति भी कहे कि हाँ ये सुखदायी भले नहीं था पर ये अच्छा था, तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं इस तरह की ही बातचीत लाऊं जिसमें मैं भी सहज हूँ और आपकी भी ज्ञान में वृद्धि थोड़ी सी ज़्यादा हो, और थोड़ा सा ओवरऑल स्पेक्ट्रम डेवलप होना कि बस पॉइंट टू पॉइंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय साइड।